चलिए, इतिहास में आज हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। आपने इस अध्याय में इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के बारे में पढ़ा। इन देशों के संदर्भ में निम्नांकित को पहचानिए कि कौन सा किस देश पर उचित बैठता है, जहां राजा के कुछ अधिकार क्रांति के बाद भी बने रहे। ठीक है, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई वहां पे राजा के कुछ अधिकार क्रांति के बाद भी बने रहे। ठीक है, इस पर प्रश्न का पहला उत्तर आएगा इंग्लैंड के राजा, जहां पर राजा के अधिकार क्रांति के बाद भी बने रहे। वह देश कौन सा है जिसने नारा दिया नो टैक्सेशन विथआउट रिप्रेसेशंस। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आएगा अमेरिका में यह नारा दिया गया। ठीक है, नो टैक्सेशंस विथआउट रिप्रेसेशंस। ठीक है, अमेरिका का यह नारा था। और अंतिम में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये जो घटना है वो है फ्रांस की। ठीक है, जहां पर पुरुषों को कुछ अधिकार भी दिए गए और नागरिकों के प्रति घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न चौथा क्या बोलता है। तोकुगावा शोगुनों और जापानी राजा के संबंध के बारे में कुछ मुख्य बातें बताइए। तोकुगावा एक व्यक्ति था जो शोगुनों, अर्थात शोगुन मतलब होता है वहां के सेनापति, एक पद जैसा पद नाम होता है। ठीक है, तोकुगावा नाम का एक सेनापति हुआ करता था। और जापानी राजा के संबंध, उन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार से थे, उसके बारे में इसमें हमको लिखना है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सन 1603 से 1867 के समय तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर आए। ठीक है, पूर्ण विराम। जापानी राजा नाम मात्र का शासक था, जिन्हें गुजारे के लिए चावल की प्राप्ति और कुछ विशेषाधिकार थे। तथापि वह शक्तिहीन था। कौन? जापानी राजा शक्तिहीन था। पूर्ण विराम। 1853 में अमेरिका जापान में हुए समझौते के कारण 1868 आते आते समुराई वर्ग ने, समुराई मतलब होता है योद्धाओं को जो युद्ध लड़ते हैं, उसे समुराई कहा गया है इसमें। ठीक है, समुराई वर्ग के शोगुनों को सत्ता विहीन करने के लिए सामंतों व धनिकों की सहायता से सशस्त्र आंदोलन चलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेईजी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मेईजी सत्तारूढ़ हुए। पूर्ण विराम। लगभग 700 वर्षों के बाद शोगुनों के हाथों से सत्ता निकलकर मेईजी के हाथों में आई। पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपका प्रश्न चौथा का उत्तर है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तोकुगावा नाम का एक परिवार के लोग थे जो शोगुन पद पर आए, सेनापति थे। उनके परिवार के ज्यादातर लोग क्या हुआ करते थे?
सेनापति हुआ करते थे और उस समय राजा सिर्फ नाम मात्र का था। सारी शक्ति किसके पास थी? शोगुन नामक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर। ठीक है। 1853 में क्या हुआ? अमेरिका जापान में समझौता हुआ और 1868 आते आते समुराई वर्ग मतलब सेनापतियों के बाद का जो वर्ग था, जो युद्ध करते थे, युद्धों में भाग लेते थे, सामान्य योद्धा, उसे सामुराई कहा गया है। सामुराइयों ने क्या किया? शोगुन को सत्ता से बाहर करने के लिए सामंतों और धनिकों, सामंतों मतलब छोटे छोटे वहां के राजा और धनवान लोगों की सहायता से सशस्त्र आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ? शोगुनों के खिलाफ। जिसका परिणाम ये हुआ कि मेईजी सत्तारूढ़ हुए। मेईजी नामक व्यक्ति वहां सत्ता में बैठे। लगभग 700 वर्षों में का शासन किसके हाथों में रहा? शोगुनों के हाथ। और धीरे से वो निकलकर मेईजी के हाथों में चला गया। ठीक है। देखिए अब प्रश्न 5वां क्या बोल रहा है? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उसको अपने शब्दों में लिखिए। सत्याग्रह, इसको संधि विकसित करेंगे तो क्या होता है? सत्य प्लस आग्रह इक्वल टू सत्याग्रह। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्याग्रह होता क्या है। ठीक है। सत्याग्रह के बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उत्तर लिखिएगा। सत्याग्रह एक ऐसा तरीका है जिसमें अन्याय के खिलाफ सत्याग्रही, अर्थात जो सत्याग्रह में संलग्न है, सत्याग्रही सबसे पहले उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था या कानून को मानने से मना कर देते हैं। अन्यायपूर्ण व्यवस्था या कानून को मानने से मना कर देते हैं और प्रयास करते हैं कि अत्याचारी का हृदय परिवर्तन हो। अर्थात सत्य का आग्रह अहिंसा के द्वारा किया जाता है। सत्य का आग्रह अहिंसा के द्वारा किया जाता है, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 6वां देखिएगा क्या बोल रहा है? कर लगाने पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण किस प्रकार राजशाही पर अंकुश लगा सकता था? ठीक है। या टैक्स लगाने पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण किस प्रकार राजशाही पर अंकुश लगा सकता था? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कर लगाने के पूर्व संसद की सम्मति आवश्यक कर दी गई थी। संसद की सम्मति, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सहमति। ठीक है। सहमति आवश्यक कर दी गई थी, जिससे राजशाही पर अंकुश लग गया। पूर्ण विराम। कर लगाने, कॉमा, राजकोष का अपव्यय आदि पर अंकुश लगा। इस प्रकार से राजशाही व्यवस्था पर अंकुश लगा। ठीक है। ये पूर्ण विराम, ये आपका हो गया 6वां प्रश्न का उत्तर। ठीक है। वहां के समझ लीजिए इस प्रश्न के उत्तर को। वहां के संसद के जितने भी सदस्य थे, ठीक है, वहां पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने या टैक्स कम करने या टैक्स को जैसा का तैसा रखने के लिए क्या करते थे? क्या आवश्यक हो गया था? संसद के सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है, तभी वह टैक्स लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
इससे पहले क्या होता था, राजा अपने विवेक से या अपनी मनमर्जी से जनता पर टैक्स लगा देते थे और राजा पर अंकुश नहीं रहता था, टैक्स को पटाना ही पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, संसद के सभी सदस्यों की सहमति जरूरी हो गई। तो इस प्रकार से संसद का नियंत्रण, इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण हुआ और राजशाही पर अंकुश लगा। ठीक है। प्रश्न 7वां देखिएगा। रूसो मानता था कि संपत्ति के कारण मानव समाज विकृत हुआ और इससे मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हुई। आपको इसके पीछे क्या तर्क दिखाई देता है? रूसो एक बहुत ही बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने समाज और सामाजिक क्रियाओं के ऊपर बहुत से लेख भी लिखे हैं, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है। बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे। वह मानता था कि संपत्ति के कारण मानव समाज विकृत हुआ है और इससे मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हुई है। इसके पीछे क्या तर्क है, इसको विशेष रूप से आप देखिएगा, सुनिएगा और पुस्तक में लिखने के बाद याद भी करेंगे। ठीक है। रूसो के अनुसार, उत्तर लिखेंगे, रूसो के अनुसार संपत्ति के कारण मानव समाज विकृत हुआ है। विकृत मतलब बिगड़ा है, ऊंच नीच हुई है। ठीक है। क्योंकि धनी व ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे। धनी और ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे और उन्हें गुलामी में रखने लगे। पूर्ण विराम। मनुष्य के बीच असमानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को नकारना जरूरी हो गया। मनुष्य के बीच असमानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकार व स्वतंत्रता को नकारना जरूरी हो गया। इससे मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हो गई। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न को हम बता सकते हैं, समझ लीजिएगा, है ना। रूसो के अनुसार संपत्ति के कारण क्या हुआ, कुछ लोग धनी हो गए, ताकतवर हो गए और उसका फायदा उठाते हुए क्या करने लगे, अपनी इच्छा बाकी लोगों पर जबरदस्ती थोपने लगे कि आपको ये करना ही होगा। इस प्रकार से वो गुलाम की तरह लोगों को रखने लगे। तो इस प्रकार की जो असमानता आई, ठीक है, ऊंच नीच आई, उसमें स्वतंत्रता और अधिकारों को नकारना भी जरूरी शुरू कर दिए। इस प्रकार से क्या हुआ, मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हो गई। स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रह पा रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम कितना लिखे, प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। 8वां प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले दिन लिखवाएंगे। बाकी प्रश्न हम अगले दिन देखेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, समय समय पर पढ़ते रहिए क्योंकि पुस्तक मिली ही है पढ़ने के लिए, है ना। पढ़ना जरूरी है, तभी आप आगे अच्छे से लिख पाएंगे, प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ पाएंगे और आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी होगी। ठीक है। पढ़ते रहिएगा, समय पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहना है। ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।